नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहरान शान्या और मैं आप सभी का SGN में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से सवाल लेके आया हूं जिनके जवाब हम जानेंगे। इन भाई हैं हमारे साथ और इन भाई को तो आप जानते ही हैं। तो चलिए ठीक है भाई, रेडी रेडी हैं आप? जी रेडी। ठीक है, हमारा एक पहला सवाल है, क्या हम विकास की दौड़ में प्राकृतिक को पीछे छोड़ रहे हैं? शहरों में हवा साफ करने की जिम्मेदारी सरकार की है या आम जनता की भी है? तो इस पे आपकी क्या राय है? देखो, मेरी राय है, पहले तो मेरा नाम अनुज है और मेरी यही राय है कि सबसे महत्वपूर्णता जनता की होती है। जनता ही नेता को चुनती है और फिर जनता के लिए नेता काम करता है, ये है ना। तो सबसे पहले जनता प्रायोरिटी रखती है कि पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखें। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कई छोटे छोटे कार्ड और टिप्पणियां होती हैं, जिनमें से पहला होता है वृक्षारोपण। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। एक पेड़ लगभग 150 साल तक चलता है अगर आप एक अच्छा पेड़ लगाते हैं तो, है ना। हाँ हाँ, आप अपनी राय दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप कोई पेड़ लगाएं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लगभग 150 प्रति 24 घंटे में 150 किलो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है कोई भी पेड़। तो अधिक से अधिक पीपल का पेड़ लगाएं जो सुरक्षित रहे और प्लास्टिक कूड़े कम यूज करें। ऐसे बहुत सारे अनगिनत हैं, बाकी भाई बताएगा जो भी है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप स्वच्छता के ऊपर, मतलब साफ सफाई के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है जी। बाकी ये है कि जो जगह जगह पे जो कूड़े जो फैले हुए रहते हैं रोडों पे, मैंने बहुत बार देखे हैं और आपने भी देखे होंगे अक्सर, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? मतलब लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखो, मैं इंडिया के लोगों को समझाना तो चाहता ही नहीं हूँ, बाकी अपील है कि कम से कम प्लास्टिक प्रदूषण एक प्रमुख स्रोत है ना। प्लास्टिक एक प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, तो कम से कम प्लास्टिक की थैलियां के बजाय कपड़े या कागज के थैले इस्तेमाल करें। प्लास्टिक की बोतलों को बजाय स्टील या कांच की बोतलें इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि हम प्लास्टिक को जला दें ताकि वो प्रदूषण में सुरक्षित ना हो पाए। बहुत इफेक्ट पड़ रहा है पर्यावरण में, तो इतना ही मैं बता सकता हूँ। और किसी भी प्लास्टिक के पैकेट में या बोतल में रोटी जैसे अनाज हो गया उसको बंद करके ना फेंकें। और जो बेजुबान जानवर हैं उनको हाथ नहीं होते हैं, वो खोलते नहीं, उसको पूरा का पूरा ऐसे ही निगल लेते हैं, जिसमें उनको प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग भी समझदार हैं और शिक्षित हैं और ऐसा काम ना करें जिससे कि बहुत ज्यादा जो अनजाने लोग हैं या फिर जो जानवर लोग होते हैं मतलब। तो अच्छा, अब दूसरा सवाल है मेरा, ठीक है। क्या सरकारी योजनाओं के बाद भी एक आम आदमी के लिए प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना मुमकिन है? मतलब क्या सरकारी योजनाओं के बाद भी एक आम आदमी के लिए प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना मुमकिन है? हाँ, मुमकिन है। मतलब सरकार की तरफ से जो योजनाएं आई हैं सरकारी, हाँ, फिर भी उसके बाद जैसे मतलब वहां पे अगर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं होता है और वो चाहे कि क्या नाम है प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग इलाज करवाएं, तो क्या वो मुमकिन है आम आदमी के लिए? नहीं नहीं नहीं, वो मुमकिन नहीं है। आम आदमी का इनकम स्रोत बहुत कम होता है और जो मेडिसिन वगैरह होता है उनका चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो मुमकिन नहीं है। तो सरकार द्वारा ही इलाज कराया जा सकता है, जैसे कि कार्ड वगैरह बनते हैं इलाज। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आम आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकता? हाँ, वो बहुत कम ऐसे चांसेस हैं। वो अपनी खेती वेती बेचे फिरेगा, तो फिर वो बहुत मुश्किल है। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो इस वक्त सुविधाएं हैं वो ठीक हैं, जो कि आम आदमी अच्छी तरीके से इलाज करवा सके, मतलब बिना कोई शिकायत के? तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो सीन ऐसा है कि 90% जो चीजें होती हैं वो अपने तौर तरीके में ही भिड़ी होती हैं, तो वो सही से काम नहीं कर पाती हैं। एक आम आदमी की सुनवाई बहुत कम होती है ऐसी जगहों पर। मतलब एक कैटेगरी वाइज चलता है उसमें कि आप उच्च श्रेणी के हो या अच्छे घर से हो तो आपका इलाज एक अच्छे तरीके से हो जाएगा वहाँ पे, और अगर आप नीचे श्रेणी से हो, मतलब एक मध्यम वर्ग के लोग हो, तो फिर आपकी सुनवाई उसी हिसाब से होगी जिस तरह से मतलब वहां भी ये सब चीजें देख के हाँ होता है? हाँ, मतलब आपको लगता है? हाँ ऐसा है। मैं मतलब ये आप कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि एकदम समान वर्ग संहिता के हिसाब से काम नहीं होता है सरकारी हॉस्पिटल। मतलब आम आदमी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना नामुमकिन है, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब महंगा है, बहुत महंगा है। तो अच्छा, आपका क्या लगता है भैया? मतलब भाई माइक तो दे दो मेरा भाई। जी, तो आप बोल रहे हैं कि पहले तो बोलना चाहूंगा कि जो सरकार है, सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटी दी है, सारी सुविधा उपलब्ध है सरकारी अस्पताल में भी,
लेकिन उसमें वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए होता है क्योंकि आपको अगर आपको एक्सरे करवाना है तो आपको एक्सरे रूम में जाना पड़ेगा। जी और हाँ, कैसी भी हालत में आपको एक्सरे रूम में जाना वो पड़ेगा। प्राइवेट में भी जाना पड़ता है। प्राइवेट में नहीं जाना पड़ेगा। तो अच्छा। प्राइवेट में क्या है कि आप वहां पे कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी। फैसिलिटी वो अच्छा, सारी अच्छा, हाँ, प्राइवेट समझ में गया। भी है, सरकारी में भी है। तो इसमें सरकार कहीं गलत नहीं है। आप आबादी की बात करें तो भारत तीसरे नंबर पे आता है आबादी के मामले में। सरकार ने जितना हो पा रहा है, सारी सुविधा उपलब्ध है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप वहां जाके अपना इलाज कराएं, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल उसमें गलती हमारी है कि हमने कमाया नहीं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कमाओ कि कोई भी अपना इलाज कराओ वो प्राइवेट में कराओ।